केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव। 2 मिनट की ये कहानी दोस्तों आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो नहीं थीं, इसलिए पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदार धाम पहुँच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुँचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना भी करने लगा, कृपा करके दरवाज़े खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार कपाट बंद तो बंद, नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी उसकी ना सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद ही आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाज़े फिर से खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ़ और ठंड पड़ती है। और सभी जन यह कहकर वहाँ से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो ज़रूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और बगल में बैठ गए और पूछे, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर ज़रूर खुलेगा, तुम दर्शन ज़रूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आँख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं ना थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी चले आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 माह बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह होते ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया था। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना ना था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने के बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में भला एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बता दीं कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं थीं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए,
और वह मृगशला पहने हुए था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों से गिर गए। बोले, हमने तो ज़िंदगी लगा दी, किंतु प्रभु के दर्शन न पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर लिए। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण हुआ है। मैं आपकी भक्ति को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इसी तरह भगवान को बुलाने पर वह ज़रूर आते हैं। जिस तरह हमें उनसे मिलने की उत्सुकता होती है, उसी तरह भगवान को भी अपने प्रिय भक्तों से मिलने की उत्सुकता होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।